इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 4 वचन 26 और 27 मैं पढ़ती हूँ, सब लोग ध्यान देके सुनिए। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी जो हमने वचन पढ़ा है, यह वचन पौलुस ने इफिसियों को लिखी हुई पत्री में बताया है और वो इस वचन में बता रहा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन में एक अजब सी आज्ञा प्रभु ने हमें दी है। प्रभु कहता है, पौलुस कह रहा है, मतलब पौलुस के मुंह से प्रभु बता रहा है कि तुम क्रोध करो। क्रोध यानी गुस्सा करना, गुस्सा करो। लेकिन आगे कह रहा है पौलुस कि पाप मत करो। गुस्सा करो, क्रोध करो, पर गुस्से में आकर, क्रोध में आकर पाप मत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन में प्रभु ने जो आज्ञा हमें दी है, इस संसार के हर मनुष्य के लिए ये वचन है कि तुम क्रोध करो। प्रभु ऐसा क्यों बता रहा है? क्योंकि इस संसार का हर एक आदमी, हर एक इंसान, मनुष्य पापी है और हर एक का स्वभाव पतित है, ये प्रभु जानता है। मनुष्य का स्वभाव अदन वाटिका से ही गिरा हुआ है। वो केवल पाप करता है और उसके हाथों से पाप होते रहते हैं। और ये गुस्सा करने का जो स्वभाव है, क्रोध करने का जो स्वभाव है, वो हर एक इंसान में रहता है। छोटे से लेकर बूढ़ों तक हर मनुष्य में गुस्सा करने का एक प्रमाण रहता है। किसी को कम ज़्यादा रहता है, लेकिन हर किसी में गुस्सा करने का स्वभाव रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं गुस्सा करता हूँ बाबा, अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी किसी से गुस्सा नहीं किया, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। गुस्सा करने का ये पापी स्वभाव हर एक मनुष्य का है और इसीलिए प्रभु इस वचन के द्वारा कह रहा है कि तुम गुस्सा करो, क्रोध करो, लेकिन उस गुस्से में आकर पाप मत करो, कुछ गलत काम मत करो, गाली मत दो, किसी को मारना मत, किसी का खून मत करो या खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुस्सा करना ये हर एक इंसान का एक पापी स्वभाव है, पतित स्वभाव है और हर एक को कोई ना कोई ऐसे क्षण हमारे जीवन में पल आते हैं जब हम गुस्सा हो जाते हैं। जैसे आप में जो माँ बाप है, आप अपने बच्चों पर गुस्सा होते हो। क्यों होते हो गुस्सा? क्योंकि कहीं तो आपकी नज़र में आपके बच्चे कहीं तो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आपके बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, आपको जो पसंद नहीं है वो कर रहे हैं, तो आप हाथ पे हाथ रखे बैठ नहीं सकते। आप कुछ ऐसे कदम उठाएंगे, उनके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, उनको छड़ी लगाएंगे ताकि वो अपना गलत रास्ता छोड़े और सही रास्ते पर चलना शुरू करे। बाइबल में ऐसा बताया भी गया है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को छड़ी लगाते हैं, उनको फटकारते हैं, तो वो माँ बाप अपने बच्चों का भला देखते हैं,
वो माँ बाप अपने बच्चों को नरक में जाने से बचाते हैं। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाते हुए देखते हैं लेकिन उनको छड़ी नहीं लगाते, उनको फटकारते नहीं है, उनको सही रास्ता नहीं दिखाते हैं, वो अपने बच्चों का नुकसान करते हैं, वो उनको नरक के रास्ते पर चलाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो माँ बाप का गुस्सा ये गलत गुस्सा नहीं है, ये गलत प्रकार का गुस्सा नहीं, ये सही गुस्सा है। माँ बाप गुस्सा करते अपने बच्चों की भलाई के लिए। और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पे आपके साथ में काम करने वाले कोई भाई बहन है, जो वर्कर्स भाई बहन है आपके साथ काम करते हैं, अगर ऐसे कोई लोग होते हैं कंपनी में जो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, वो घर से बराबर समय पे निकलेंगे, कंपनी में बराबर टाइम पे पहुँचेंगे, अपना काम ईमानदारी से करेंगे और फिर समय होने के बाद वो अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन ऐसे कोई 2-4 लोग रहते हैं, वो बेईमान रहते हैं, जो ना सही से काम पे आएंगे और ना ही सही से काम करेंगे, काम में गड़बड़ करेंगे। तो फिर क्या होता है, जो कंपनी का सेठ होता है, बॉस, वो ऐसे लोगों पर चिल्लाता है, गुस्सा करता है। क्यों? क्योंकि उसका भी नुकसान हो रहा है, तो वो उसको धमकाता है, देख तू सही से काम करेगा तो मैं तुझे काम पे रखूँगा, नहीं तो मैं तुझे काम से निकाल दूँगा। वो उसके ऊपर गुस्सा करता है। क्यों करता है गुस्सा? ताकि उस सेठ का भी भला हो जाए और तेरा भी भला हो जाए। तुझे काम से निकाल दिया तो तू कहाँ दूसरा काम ढूंढेगा, कहाँ तुझे काम मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके बदले तू यहीं पर है, अच्छे से काम कर, ईमानदारी से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बॉस ने उस सहकारी आदमी पर गुस्सा किया, काम करने वाले वर्कर्स पर गुस्सा किया, वो गलत गुस्सा नहीं है, अच्छाई के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। और टीचर जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं। अगर बच्चे सही से स्कूल में बैठे, क्लास में बैठे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, टीचर पढ़ाई कर रही है, उनको जो सिखा रही है उसमें अगर वो लोग ध्यान दे रहे हो, बच्चे लोग ध्यान दे रहे हैं, अच्छे से टीचर का सुन रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, टीचर भी खुश होती है, बच्चे अच्छे हैं। लेकिन अगर उसमें कोई 2-4 बच्चे या 10 बच्चे ऐसे होंगे जो सुन नहीं रहे, गड़बड़ कर रहे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, तो वो टीचर गुस्सा करेगी, उनको छड़ी लगा देगी, उनको मारेगी। क्यों? क्योंकि तुम जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, दूसरे बच्चों का भी नुकसान हो रहे हो। सही से बैठो, पढ़ाई में ध्यान दो। फिर वो टीचर मारती है, गुस्सा करती है। क्यों मारती है, क्यों गुस्सा करती है? बच्चों की भलाई के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुस्सा करना हमेशा गलत बात नहीं होती है, हमेशा गलत बात नहीं होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मालूम है, अगर आपने पुराना नियम पढ़ा होगा तो पुराने नियम में बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर भी अपने लोगों के ऊपर गुस्सा हो गया था, इज़राइलों के ऊपर। परमेश्वर के जो चुने लोग थे, इज़राइली लोग, उनके ऊपर परमेश्वर गुस्सा हो गया था। क्यों मालूम है? क्योंकि अब्राहम नाम का जो आदमी था, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा और पढ़ा भी होगा बाइबल में, ये अब्राहम नाम का आदमी परमेश्वर को जानता नहीं था, उसको परमेश्वर की जानकारी नहीं थी, वो खुद अंधेरे में था। लेकिन ऐसे आदमी को परमेश्वर ने चुना जिसको सच्चाई का ज्ञान नहीं था, सच जिसको मालूम नहीं था, उसको परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने उसको बड़ा अभिवचन दिया। ये अब्राहम जिसको 100 साल तक बच्चे नहीं थे, परमेश्वर ने उसको बेटा दिया 100 साल के बाद। और फिर उस बेटे का नाम उसने रखा इसहाक। और इस इसहाक को परमेश्वर ने 2 बेटे दिए, यसाव और याकूब। और जो याकूब था, उसके द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्र की निर्मित की। इज़राइल राष्ट्र के बारे में जो हम सुनते हैं, धरती पर एक छोटा सा देश है, वो देश परमेश्वर ने बनाया इस अब्राहम के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इज़राइल देश का वजूद कुछ भी नहीं था, इज़राइल कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको बहुत निचले जगह से उठाकर इतना बड़ा देश बनाया उनका। और आज उस देश का नाम है, और बाइबल तो कहती है वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे,
परमेश्वर को जानने वाले लोग थे, लेकिन परमेश्वर उनके ऊपर गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया? मैंने तुम लोगों को सब कुछ दिया, मैंने हर चीज़, हर आशीषों से तुम लोगों को नवाजा, लेकिन तुम लोग मेरे रास्ते पर नहीं चल रहे हो, मेरी इच्छा के अनुसार तुम नहीं चल रहे हो। तुम जो शैतान कह रहा है उसी रास्ते से तुम चल रहे हो, बुराइयों के रास्ते से तुम चल रहे हो, पाप कर रहे हो, जो मुझे पसंद नहीं वो तुम कर रहे हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों पर गुस्सा हो गया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को, जब भी वो जंगल में से यात्रा कर रहे थे, तभी उसने बहुत मात्रा में उसने अपने खुद के लोगों को मार दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि उसके चुने लोग बच जाए, वो बुरा रास्ता छोड़ दे, वो गंदे रास्ते छोड़ दे और परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर के प्यार में रहे। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को भी दंड दिया, उनको सज़ा दी, ताकि वो अपने बुरे मार्ग को छोड़कर परमेश्वर के पास लौट आए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुस्सा करना हमेशा गलत बात नहीं होती है। गुस्सा करने से हमेशा गलत बात नहीं होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर भी गुस्सा था अपने लोगों के ऊपर, लेकिन वो अच्छाई के लिए, भले के लिए अपने लोगों पर गुस्सा बना था। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन में पौलुस कह रहा है कि तुम क्रोध करो, गुस्सा करो। गुस्सा आता है हमें, कोई हमारे मन के खिलाफ अगर कुछ बोलेगा, कोई हमारे मन के खिलाफ अगर कुछ करेगा तो हमें सहन नहीं होता है। गुस्सा क्यों होता है मालूम है? इसके पीछे दो वजह होती है। गुस्सा आने के पीछे दो वजह होती है। एक तो असल में हर इंसान में ये स्वभाव होता ही है, लेकिन गुस्सा जब ये उभरता है तब क्यों होता है वो? क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, दो बातें इंसान में जब कम होती है तब वो गुस्सा आ जाता है। पहली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, सहनशीलता की कमी होना। जब हमारे अंदर सहनशीलता की कमी होती है तब हमें गुस्सा आ जाता है। और दूसरी बात, जब हमारी मन की नहीं होती, जब हम कुछ चाहते वो नहीं होता है, तो हमें गुस्सा आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हमारे मन की नहीं होती है तब हमें गुस्सा आता है। जब हमें गुस्सा मन की नहीं होती तब हमें गुस्सा आता है, और जब मन का कुछ होता नहीं है तभी हमें और गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हमें सहन करने की ताकत नहीं होती है। हमारे अंदर इतना धीरज नहीं होता है कि मेरा किसी ने सुना नहीं, या मैंने जो चाहा वो किसी ने किया नहीं, वो इतना सहन करने की ताकत हमारे अंदर नहीं होती है। फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही गुस्सा, यही क्रोध हमारे अंदर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और इसका बहुत बड़ा बंधन तैयार हो जाता है, इसका बहुत गहरा बंधन तैयार हो जाता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके सहारे शैतान इंसान के जीवन को पूरी तरह से नष्ट करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गुस्सा करना सहज बात है, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम में से ऐसे कोई लोग हैं जिनके जीवन में ये बंधन गहराई से बना हुआ है, गहराई से। कोई लोग कहते हैं कि मुझे जब भी गुस्सा आता है तो मुझे कंट्रोल नहीं होता है, मैं गुस्से में कुछ भी बोल जाती हूँ, मैं कुछ भी कर देती हूँ, मैं कुछ भी कर देता हूँ। ऐसा होता है। अगर पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पति ने कुछ पत्नी को बोल दिया, अगर उसने कहा गलती की, पति ने अगर कुछ बोल दिया, पत्नी के अंदर अगर सहनशीलता रहेगी तो वो सहन करेगी, रुकेगी। अगर उसमें नहीं रहेगी सहनशीलता तो वो एक पल भी नहीं रुकेगी, वो बोलेगी मैं चली अपने मायके, वो घर छोड़ के चली जाएगी। अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, अगर उसमें पति को नहीं जचता है, पति को सहन नहीं होता है, तो कोई मर्द लोग भी घर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे नहीं कि औरतें चली जाती है, मर्द लोग भी चले जाते हैं, बच्चे लोग चले जाते हैं। माँ बाप का सहन नहीं होता है तो बच्चे लोग भी अपने घर को छोड़ के कहीं पे भी चले जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर की सहनशीलता की कमी के कारण हमें गुस्सा आता है, और वो बढ़ना और उसमें और गहराई में हम जाना, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम में से ऐसे कोई भाई बहन हैं जिनके जीवन में ये बंधन है और वो गहराई में उसमें अंदर चले गए हैं, इसलिए कोई लोगों को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। उनके सामने थोड़ा सा भी कुछ ऐसा कर दे तो वो फट से तैयार हो जाते खुद खुशी करने के लिए जाने के लिए। कोई खुद को जलाने के लिए तैयार होते हैं, कोई क्या कुछ करने के लिए तैयार हो जाते सिर्फ इस गुस्से के कारण। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान रखिए, स्वाभाविक रूप से गुस्सा करना सही बात है, लेकिन जब हम गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठाते हैं, कोई पाप करते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को जला देते हैं, कोई जहर खाते हैं, ऐसे गलत काम करना, ऐसे गंदे काम करना, ये बुरे काम करना, ये सब पाप है। और जहाँ ये होता है वहाँ पे दुष्ट आत्माएं मौजूद होती है, तभी तो वो इंसान के द्वारा सब करके लेती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई लोग अपनी इच्छा के खिलाफ हो जाने पर कोई भी गलत कदम उठाते, कोई गुस्से में आकर गलत गलत शब्द बोलते, गाली देते हैं, मारते हैं, पत्नी को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं। जिनके साथ उनका अनबन होता है उनको वो मारते रहते, गाली देते, किसी का खून भी करते हैं। कुछ साल पहले मैंने घटना सुनी थी कि दो पति पत्नी रात के समय खाना खाए और खाना खाने के बाद अच्छे से खाना खाए और खाना खाने के बाद दोनों में कुछ बातचीत होने लगी और उनकी बात इस हद तक बढ़ गई कि वो दोनों पति पत्नी में बहुत भारी झगड़ा शुरू हो गया। और उस झगड़े में उस जो पति था उसको बहुत गुस्सा आ गया उसके पत्नी के ऊपर, और गुस्से में आकर उसने फावड़ा, मालूम है आप लोगों को फावड़ा, उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने उस फावड़े से उसके शरीर पर वार किया, उसके गर्दन पर, और उसको वहीं पे उसने ज़िंदा मार दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से खाए पिए, अभी खाने के बाद सोने वाले थे, लेकिन कुछ तो बात हुई जिसकी वजह से उनका झगड़ा इस हद तक पहुंच गया कि उसने अपनी पत्नी को ही जान से मार दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुस्सा आना सहज बात है, लेकिन गुस्से में आगे जाके उस गुस्से के बहाव में आके कुछ गलत काम करना, पाप करना, किसी का खून करना, मारना या खुद को नुकसान पहुंचाना, ये पाप है, ऐसा यहाँ पौलुस बता रहा है। पौलुस बोलता है कि तुम क्रोध करो, लेकिन उस क्रोध में आकर पाप मत करो, क्योंकि जहाँ पाप होता है वहाँ शैतान की दुष्ट आत्माएं काम करती है, और जब हम शैतान के हाथ में जाते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर वो हमें कैसे भी चला सकता है और हमें नरक में जाने के लिए तैयार कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक डॉक्टर पति पत्नी थे, जो दोनों डॉक्टर थे, लेकिन कुछ वजह से उनके दोनों में झगड़ा हो गया और उस डॉक्टर पति ने अपनी ही पत्नी डॉक्टर का सर दीवार पे पटक कर उसको वहीं पे मार दिया। ऐसी ये 3 घटना मैंने आपको बताई, लेकिन आज इस संसार में हर दिन हम गिन नहीं सकते, एक दिन में इतनी घटनाएं इस संसार में होती है। क्यों होती है मेरे प्यारे भाई और बहनों? आज इंसान में सहनशीलता नहीं बची है, स्वभाव नहीं बचा है कि हम किसी की सहन करें, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम सहन करें, किसी को क्षमा करें, किसी को स्वीकार करें, ये हमारे अंदर स्वभाव नहीं बचा है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम फ़ौरन अपने मुंह का गलत इस्तेमाल करते हैं, हमारे हाथों के द्वारा हम गलत काम करते हैं, हम कुछ भी हमारे देह के द्वारा, शरीर के द्वारा पाप करते हैं, और जहाँ हम ये गलत काम करना शुरू कर देते हैं वहाँ पे ही हम शैतान को हमारे जीवन पर अधिकार देते हैं। क्योंकि वो आगे वचन कहता है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रोध आना सहज बात है, लेकिन क्रोध को हमारे अंदर बसने नहीं देना है, बसने नहीं देना है, बसने नहीं देना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि यही एक रास्ता है शैतान को हमारे जीवन में आने का, हमारे जीवन में काम करने का, और हमारे जीवन को, और सबसे बड़ी बात हमारी आत्मा को नष्ट करने का। वो एक ही उसके लिए एक दरवाज़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम में से किसी के भी जीवन में ये अगर बंधन बना है,
गुस्सा करने का और गुस्से में कुछ भी करने का, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बंधन से हमें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसमें बढ़ते जाएंगे तो नुकसान हमारी आत्मा का होने वाला है और किसी का नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन के लिए बुलाया है, शांति के लिए बुलाया है, प्रेम से रहने के लिए बुलाया है, हमें जीवन देने के लिए उसने बुलाया है। वो नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन को बर्बाद करें, वो नहीं चाहता है कि हम दूसरों के भी जीवन को बर्बाद करें। वो चाहता है कि हम शांति से रहें, सबको क्षमा करें। कोई लोग ऐसे रहते हैं जिनके मन में सालों सालों से नफरत भरी रहती है, सालों सालों से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप बंधन में हो शैतान के, सालों सालों से आप किसी से गुस्सा पाले हो, आप बंधन में हो। अगर आप बंधन में हो यानी आप शैतान के पूरी तरह से हाथ में हो, और अगर आप उसके हाथ में हो तो आप परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते हो और ना ही अनंत काल का जीवन पा सकते हो, बल्कि आपके हिस्से में केवल नरक ही आएगा, नरक ही आएगा। लेकिन प्रभु नहीं चाहता है कि हम नरक में जाए, प्रभु चाहता है कि हम स्वर्ग में जाए। इसलिए हम अपने दिल को बदले, हमारी इस दिल की कठोरता को निकाल दे। जब हमारे दिल में गुस्सा बैठते जाता है तब हमारा दिल कठोर बनते जाता है, कठिन बनते जाता है। ये हमारे दिल की कठोरता निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे दिल में गुस्सा न होना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे दिल में गुस्सा न बने रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनके अंदर गुस्सा रहता है उनको बहुत सारी बीमारियां लगी हुई रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अपने दिल में झांकना है, और हमारे जीवन में अगर ऐसा बंधन है तो ये बंधन से हमें छुटकारा पाने के लिए प्रभु के पास प्रार्थना करनी है और प्रभु से मांगते रहना है कि प्रभु ऐसे बंधन से मुझे तू छुड़ा दे, मुझे इससे मुक्त कर, क्योंकि मुझे शैतान के हाथ में नहीं रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमारा किसी से झगड़ा होता है या किसी से क्रोध हमें होता है, तब एक काम हम कर सकते हैं कि वहाँ से हम चले जाएं और दूसरी जगह जाकर हम अपना गुस्सा शांत करें। आप सोचेंगे जो सामने वाला है मेरे से गुस्सा कर रहा है, वो क्या सोचेगा, ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है इसलिए भाग गया, इसलिए भाग गई। ऐसे मत सोचो। जो सोचेगा वो शैतान के विचार है। लेकिन आप प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के पुत्र और कन्याएं हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी आपके सामने ऐसी घटना होती है, ऐसा प्रसंग आता है, तब आप वहाँ से चले जाओ और अपने गुस्से को और जगह जाके शांत करो। तभी आप अपने इस बंधन से बाहर निकल पाओगे। और प्रभु से शक्ति मांगो, कृपा मांगो, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने भी सलीब पर होते हुए अपने सब बैरियों को क्षमा किया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई लोगों को ऐसा लगता होगा कि यीशु मसीह तो खुदा था, वो खुद प्रभु था, तो उसने सबको क्षमा किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने उसके बैरियों को क्षमा किया, इसमें बहुत बड़ी बात है। वो प्रभु था इसके लिए नहीं, लेकिन प्रभु होकर भी वो जिस शरीर में था वो शरीर प्रभु का नहीं था, वो इंसान का शरीर था। प्रभु स्वर्ग से आया था, लेकिन प्रभु स्वर्ग का शरीर लेके नहीं आया था। प्रभु ने इंसान का शरीर धारण किया था। कौन सा शरीर? हमारे शरीर पर अगर हाथ को अगर कट जाए तो हमें कैसा महसूस होता है? पत्थर अगर हमारे पैर में लग जाए तो हमें कैसा महसूस होता है? अगर कोई हमें गाली दे, कोई हमें अपमानित करे तो हमें कैसा महसूस होता है? कैसा होता है महसूस? ऐसा ही हमारे प्रभु का शरीर था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी दुर्बलताओं का भरा हुआ शरीर, हमारी दुर्बलताओं से भरा हुआ शरीर प्रभु ने धारण किया था। और उस शरीर में होते हुए भी प्रभु ने इतना दुख उठाया और उसने सलीब पर टंगे हुए समय अपने सब बैरियों को उसने क्षमा किया और उनके लिए प्रार्थना भी की। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु नहीं चाहता है कि हमारा दिल कठोर बने, हमारा दिल कठोर बने प्रभु नहीं चाहता है। हमारा दिल सौम्य बने, सहनशीलता से भर जाए,
प्यार से भर जाए, दया से भर जाए, प्रेम से भर जाए, ये प्रभु चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा हमें यही सीखना है कि हमारे जीवन में इस बंधन को तैयार नहीं होने देना है। हमारे जीवन में बंधन नहीं है, अच्छी बात है, अगर है तो हमें इसे बाहर निकलना है और शैतान को अवसर नहीं देना है। जब किसी के साथ हमारा झगड़ा हो जाए, हमें उनसे शाम ढलने तक, सूर्य अस्त होने तक यानी शाम ढलने तक हमें उस व्यक्ति के साथ मिलाप करना आना चाहिए। अगर उस दिन नहीं तो दूसरे दिन, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे दिन, लेकिन ज़्यादा दिनों तक हमें गुस्सा मन में नहीं पाले रखना है, क्योंकि इससे शैतान को हमारे जीवन में आने का रास्ता खुल जाता है और फिर हमारा जीवन उसके हाथ में जाने के बाद वो हमारे साथ क्या कर सकता है ये हम बता नहीं सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन को बचाओ, अपने दिल, अपने आत्मा को बचाओ। और आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सब के जीवन में अगर ऐसे कोई बंधन है जो हमें प्रभु के आशीष पाने से रोक देते हैं, ऐसे बंधनों से हमें बाहर निकलना है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को कहना है, प्रभु तूने भी जब इस सलीब पर था, तूने अपने बैरी को सहजता से क्षमा किया। प्रभु मैं भी अपने बैरी को क्षमा कर पाऊँ और गुस्से के बंधन से छुटकारा पाऊँ। इसलिए प्रभु तू मुझे भी ताकत दे, कृपा दे, शक्ति दे, ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकूँ, इस धरती पर तेरी मर्जी कर सकूँ और मरने के बाद तेरे साथ में स्वर्ग में आ सकूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है वहाँ पे विश्वास से हाथ रखिए। अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे इसी वक्त चंगा करेगा। विश्वास कीजिए कि वो आपके जीवन में जो दुख समस्याएं हैं उनमें कार्य करेगा और वो आपको मुक्त करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे महान स्वर्गीय पिता, इसी क्षण जिन भाई बहनों ने तेरा वचन सुना है उनके लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, इनके जीवन पर तेरी स्वर्ग से महान कृपा भेज। उनके जीवन में तेरा महान प्रेम और महान सामर्थ प्रकट कर और उनको आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन का हर एक दुख और हर एक समस्या इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण निकल जाए। शैतान का हर एक बंधन आपके जीवन और परिवार से इसी क्षण टूट जाए। सब अशुद्ध आत्माओं को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़ के निकल जाओ और उनमें फिर से वापस मत आना। प्रभु यीशु मसीह के महान आनंद और महान शांति से आपके दिल भर जाए और प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आपके परिवार पर आ जाए। आमीन।